हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कर्मराज। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मराज इंग्लिश क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन और इसको लिखने वाले हैं अल्फोंस डाउडेट। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने लेसन पे चलते हैं। हम लोग पहले लेसन को पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन है, इसको लिखने वाले हैं अल्फोंस डाउडेट। यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट का है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग आथर के बारे में जान लेते हैं। लिखा है अल्फोंस डाउडेट 1840 से 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। जो ये अल्फोंस डाउडेट हैं, ये क्या थे? ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। अल्फोंस डाउडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस शॉर्ट स्टोरी मीन्स छोटे छोटे कहानियों को लिखते थे। राइटर मीन्स लेखक। ये छोटे छोटे कहानियों को के लिखने वाले लेखक थे, या ये कह सकते हैं कि यह एक लघु कथाकार थे। जो आपको समझ में आए आप वह कहिए। देखिए लिखा हुआ है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार। जो लास्ट लेसन है यह फ्रैंको पर्सियन वार 1870 से 1871 तक चला था। यह उसी समय सेट किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए। द लास्ट लेसन फ्रैंको पर्सियन वार, फ्रैंको पर्सियन युद्ध 1870 से 1871 में सेट किया गया था। जब फ्रैंको और पर्सिया का युद्ध हो रहा था उसी दिनों में यह जो लेसन है द लास्ट लेसन उसी के दिनों में सेट किया गया था। आगे देखिए, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हार गया, जो इसमें फ्रांस हार गया था बाई पर्सिया लीड बाई बिस्मार्क। मतलब क्या? बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया के द्वारा डिफीटेड हो गया था। मीन्स हार गया था। कौन? फ्रांस। जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया द्वारा फ्रांस हार गया था। आगे देखिए, पर्सिया देन कंसिस्टेड, तब पर्सिया शामिल हो गया था। जो अब व्हाट नाउ आर, जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। फिर से, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया तब सम्मिलित हो गया था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के राष्ट्र के भाग हैं। आगे देखिए, इन दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस कहानी में अल्सेस और लॉरेंस के फ्रांसीसी जिले, किसके जिले? फ्रांसीसी जिले किसके हाथों में चले गए थे? पर्सिया के हाथों में चले गए थे। एक बार फिर से देख लीजिए। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस कहानी में अल्सास और लॉरेंस के फ्रांसीसी जिले पर्सिया के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए कहानी पढ़िए। तो हम लोग चलिए भाई कहानी पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड मैं शुरू किया, फॉर स्कूल मीन्स स्कूल के लिए, वेरी लेट मीन्स बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट डेयर्ड मीन्स अत्यधिक भय था, अत्यधिक भय, अत्यधिक भय था ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स फटकारे जाने का।
फटकारे जाने का, स्पेशली मीन्स मुख्यतः या मुख्य रूप से, एंड वॉज इन ग्रेट डेयर ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली, और मुख्य रूप से अत्यधिक फटकारे जाने का भय था। फिर से देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, एंड वॉज इन ग्रेट डेयर ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली, और मुख्य रूप से अत्यधिक फटकारे जाने का भय था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यम हैमिल हैड सेड, यम हैमिल कहे थे, दैट ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, अस ऑन पार्टिसिपल्स मतलब क्या, पार्टिसिपल पर। यम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, यम हैमिल कहे थे कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। इसे देखिए, बिकॉज बिकॉज मीन्स क्योंकि, यम हैमिल हैड सेड, यम हैमिल कहे थे, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द, अबाउट देम मीन्स उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। आगे देखिए, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, आई थॉट मीन्स मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे मीन्स भाग जाने, एंड स्पेंडिंग मीन्स और बिताने, द डे आउट ऑफ द डोर, डोर मतलब क्या, घर के बाहर। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक क्षण के लिए मैं भाग जाने और घर के बाहर दिन बिताने के लिए सोचा। आगे देखिए, लिखा है, इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म था, बहुत गर्म था, क्या बहुत गर्म था, दिन बहुत गर्म था। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। अब इसको एक ही में कह सकते हैं कि दिन बहुत गर्म और चमकीला था। आगे देखिए, द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, वर चेयरपिंग मीन्स चहचहा रही थी, एट द इड्ज मीन्स किनारे, ऑफ द वुड्स मीन्स जंगल के, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। और आप इसको भी कह सकते हैं कि चिड़िया जंगल के एक छोर पर चहचहा रही थी। आगे देखिए, लिखा है, एंड इन द ओपन फील्ड मीन्स और खुले मैदान में, द बैक ऑफ द सॉ मिल मीन्स आरा मशीन के पीछे, एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। एक बार फिर से देख लीजिए, इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल आरा मशीन के पीछे, पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह अत्यधिक मोहक था। टेम्पटिंग मीन्स होता है मोहक, यह अत्यधिक मोहक था। दैन मीन्स अपेक्षा, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स मीन्स पार्टिसिपल के नियम, यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा अत्यधिक मोहक था। यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा अत्यधिक मोहक था। क्या अत्यधिक मोहक था? जो पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे वो देखने में उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था कि उसके सामने जो पार्टिसिपल का रूल है वो बेकार था। आगे देखिए लिखा हुआ है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति थी, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने की। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट,
लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। एंड हुरीड ऑफ, और जल्दी से चला, टू द स्कूल मीन्स स्कूल के लिए या स्कूल की तरफ, और जल्दी से स्कूल की तरफ चला या जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। फिर से देखिए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हुरीड ऑफ टू द स्कूल, और जल्दी से मैं स्कूल के लिए चल दिया। आगे देखिए, लिखा है व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं, टाउन हॉल मीन्स होता है सभागार, सभागार। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा, तो देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, द बुलेटिन बोर्ड मीन्स सूचना पट। तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार को पार किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने एक भीड़ लगा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 years मीन्स पिछले 2 वर्ष के, ऑल आवर बैड न्यूज मीन्स हमारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले वर्ष के हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट माने होता है सेना में भर्ती, तो ड्रिफ्ट सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स बिना रुके हुए, और मैं बिना रुके हुए मन ही मन सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, या मामला क्या हो सकता है। मैटर नाउ, मैटर मीन्स होता है मामला, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या हो सकता है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार को पार किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज, पिछले 2 वर्षों के हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के समाचार। द ड्रिफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए मैं मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या हो सकता है। तो चलिए तो हम लोग आगे चलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी पता लग पाएगा, नहीं तो हमको पता नहीं लग पाएगा कि आप लोगों को कहाँ समझ में आया और कहाँ समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देन मीन्स तब, एज आई हुरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं इतनी तेजी से चला जितना मैं चल सकता था। फिर से देखिए, तब मैं इतनी तेजी से चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, आप सब लोगों को पता है, लोहार जो लोहे का काम करते हैं। वाचर मीन्स वाचर नामक का, वाचर नामक, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु। रीडिंग माने पढ़ रहा था, द बुलेटिन मीन्स समाचार। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, तो वाचर नामक लोहार जो अपने प्रशिक्षुओं के साथ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, इतने जल्दी मत चल लड़के।
बब मीन्स होता है लड़के। डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत चल लड़के। यू शैल गेट टू योर स्कूल मीन्स स्कूल जाने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स होता है अत्यधिक समय। अत्यधिक समय। डोंट गो सो फास्ट बब, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अत्यधिक समय है। आगे देखिए, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मीन्स और पहुंच गया, यम हैमेल्स लिटिल गार्डन मीन्स यम हैमेल के छोटे बगीचे में, बुरी तरह से हाँफते हुए। बुरी तरह से हाँफते हुए। एंड रीच्ड यम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और बुरी तरह से हाँफते हुए यम हैमल के छोटे बागीचे में पहुंच गया। एक बार फिर से देख लीजिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बुरी तरह से हाँफते हुए यम हैमल के छोटे बागीचे में पहुंच गया। आगे देखिए, यूजुअली। यूजुअली मीन्स होता है आम तौर पर। आम तौर पर। यूजुअली मीन्स आम तौर पर। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, ग्रेट बस्टल मीन्स अत्यधिक शोरगुल। अत्यधिक शोरगुल। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो अत्यधिक शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर की गलियों में, आउट मीन्स बाहर, हियर्ड मीन्स सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में, जिसको बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। एक बार फिर से देख लीजिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बुरी तरह से हाँफते हुए यम हैमल के बागीचे में पहुंच गया। यूजुअली मीन्स आम तौर पर। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो अत्यधिक शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। आगे चलें। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, मेज को खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड, पाठ को दोहराना। इन यूनिसन मीन्स एक साथ या एक स्वर में कह सकते हो, या साथ साथ कह सकते हो। वेरी लाउड मीन्स बहुत जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। मेजों को खोलना और बंद करना। मेजों को खोलना और बंद करना, अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर अपने हाथ को रख कर, अपने कानों के ऊपर अपने हाथ को रख कर एक साथ या एक स्वर में पाठों को जोर जोर से दोहराना। एक बार फिर से देख लीजिए। मेजों को खोलना और बंद करना, अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर अपने हाथ को रखकर एक साथ पाठ को जोर जोर से दोहराना। आगे चलें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर्स मतलब अध्यापक के विशाल पैमाने, ग्रेट रूलर मीन्स विशाल पैमाने का
रेपिंग ऑन द टेबल मीन्स मेज से टकराना। अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। आगे चलिए, बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, यह सब इतना शांत था। लेकिन अब यह सब इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था कि ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब हो हल्ला, टू गेट टू माई डेस्क मीन्स अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। फिर से देख लीजिए, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मुझे भरोसा था, मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी के दिखाई पड़े, बिना किसी के दिखाई पड़े मैं अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट मीन्स लेकिन, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, लेकिन वास्तव में, दैट डे मीन्स उस दिन, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग जिस प्रकार से रविवार के सुबह में रहता था। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो मीन्स खिड़की से, आई सा मीन्स मैं देखा, माई क्लासमेट्स मीन्स मेरे सहपाठी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, इन देयर प्लेसेस मीन्स अपने स्थान पर। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से देखा या मैं खिड़की से देखा, मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। फिर से, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैं खिड़की से देखा, मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और यम हैमेल इधर उधर टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर मीन्स अपने भयानक छड़ी के साथ, अपने भयानक छड़ी को लेकर, अंडर हिज और मीन्स अपनी भुजा में, तो यहाँ कह सकते हो बगल में। तो यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और यम हैमेल अपने बगल में भयानक छड़ी को लेकर के इधर उधर टहल रहे थे। आगे देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन मीन्स मुझे खोलना पड़ा, क्या, द डोर मीन्स दरवाजा, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स क्या, प्रत्येक लोग या हर लोग कह सकते हो, प्रत्येक लोग, एंड गो इन बिफोर एवरी डे, और प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा, और प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा। एक बार फिर से देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और प्रत्येक लोगों के सामने से जाना पड़ा। आगे देखिए, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, आप कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन, हाउ मीन्स हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, मैं कितना शर्मिंदा था, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत होना, भयभीत होना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा था और कितना भयभीत था। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आप लोगों की समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।